अहादीस के कुरान के कारी, फैलाएंगे इस्लाम तमन्ना है हमारी। लेंगे नई नस्ल की हम सोच का धारा, तारीख मुसलमान सुनाएंगे दोबारा। करने न दे हम कुफर को उम्मत का खसारा, हम हक के परस्तार है बातिल पे है भारी। फैलाएंगे इस्लाम तमन्ना है हमारी, है अहादीस के कुरान के कारी, फैलाएंगे इस्लाम तमन्ना है हमारी। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, चुनाचा जो चीज़ें हमने दुनिया में उनको दे रखी हैं वो तो महज दुनिया का एक फ़ायदा है, दुनिया का मता है, और जो सबसे बेहतर और अच्छी चीज़ है वो अल्लाह ताला के यहाँ व अबका और बाकी रहने वाली है, और उन लोगों के लिए है जो ईमान लेके आए। और सबसे अहम जो चीज़ आज का मौजू वो ये है कि वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। अपने रब पर उनको बहुत ज़्यादा तवक्कुल और भरोसा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि उन्होंने अता इब्ने अबी रिबा नामी सहाबी जो हैं, अता बिन अबी रिबा कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? तो वो कहने लगे जी मुझे दिखाइए, ज़रूर दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो इब्ने अब्बास रज़ी ताला ने फरमाया कि एक स्याह फाम औरत आप सल्लम की मजलिस में हाजिर हुई और आके कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे मर्गी के दौरे पड़ते हैं, और जब मर्गी का दौरा पड़ता है तो होशो हवास मेरा खो देती हूँ, मुझे अपना पता नहीं चलता, और ये बहुत बड़ी तकलीफ़ वाली बीमारी है। यकीनन जो शख्स इसमें मुब्तला है अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। बहुत बड़ी और तकलीफ़ दा बीमारी है मर्गी का दौरा पड़ना, और बहुत सारी अमवात इस दौरे के वाक़या होने पर लोगों की हो जाती हैं। तो आप सल्लम के सामने जब उस औरत ने आके अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो आप सल्लम ने आगे से फरमाया कि बीबी मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, और जब मैं दुआ करूँगा ना तो फ़ौरी उसी वक़्त अल्लाह ताला तुम्हें शिफ़ा दे देंगे। और आपने फरमाया हाँ एक और चीज़ है, दो चॉइस जो थी वो आप सल्लम ने उस औरत को दी। वो आपने फरमाया एक और चीज़ है, अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूँ, अगर मैं दुआ कर दूँ तुम्हारे लिए तो अभी तुम्हें आराम आ जाएगा, लेकिन एक और चीज़ है कि अगर तुम इस चीज़ पर सब्र कर लो तो उसके बदले में जन्नत देता हूँ तुम्हें, उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो उस औरत ने ज़रा भी सोचा नहीं, फ़ौरी कहा अल्लाह के नबी मुझे जन्नत चाहिए, मैं जन्नत चाहती हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। ये जो बीमारी है, अब मैं अपने तख़य्युल से सोचता हूँ कि यकीनन बहुत बड़ी ये चीज़ जो है ना, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पे भरोसा और जन्नत पे इस कदर यकीन का होना कि बीबी ने उसी वक़्त आप सल्लम से इस चीज़ पे सौदा कर लिया, बै कर ली कि अल्लाह के नबी मैं सब्र कर लूँगी इस बीमारी पर, तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगी मैं इस बीमारी पर, अपने आप को सब्र पे ले आऊँगी मैं इस बीमारी पर, इसके बदले में मुझे जन्नत मिल जाए। ये कितना बड़ा सौदा है। अब जब जन्नत की बात सुनी तो फ़ौरी सोचा नहीं, तो कह दिया या रसूलल्लाह मैं सब्र करूँगी। तो जहन में ख़्याल भी आया होगा कि दौरे की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है मुझे, और जब दौरा पड़ता है तो ये सारी चीज़ों पे जन्नत का आप सल्लम वीज़ा दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं जन्नत का, वो सबसे ज़्यादा हैवी हो गया इस चीज़ के ऊपर कि आप सल्लम के हाथों से जन्नत मिल रही है। और 10 साल 20 साल 30 साल कितनी ज़िंदगी पड़ी, इतनी देर तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त कर लूँगी, उठा लूँगी, लेकिन इसके बदले में मुझे जन्नत मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो जो बीबी थी वो उठ के चली गई, जब दरवाज़े तक पहुँची तो फिर वापस लौट आई
इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बीबी आके कहने के अल्लाह के नबी मेरे लिए इतनी दुआ कर दें कि जब मुझे दौरा पड़ता है तो मेरा सतर खुल जाता है और मैं बापर्दा रहूं, सतर मेरा ना खुले, ये दुआ कर दें मेरे लिए। इतनी बड़ी परेशानी के अंदर भी उस औरत को फ़िक्र लगी हुई है अपने सतर की, अपने पर्दे की। तो ये वो लोग थे जिन्होंने परेशानी और गम के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत को ख़रीद। इसी तरह एक और रवायत में है, मुस्नद अहमद की रवायत है, एक सहाबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा की मजलिस में। एक शख्स आया, आके कहने लगा अल्लाह के नबी मेरा बाग है और उसकी जो है ना ग्राउंड जो वाल है ना वो उसकी चार दीवारी में कर रहा था, तो उस बाग के अंदर एक दरख्त है, एक शख्स है मेरा पड़ोसी हमसाया, उसका एक खजूर का दरख्त उसके अंदर आ रहा है। तो अब मैं जो अपनी दीवार है उसको ख़राब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो पौधा मैं वो दरख्त का जो दरख्त है खजूर का वो मैं ख़रीद लूँ इससे। लेकिन जब मैंने मुतालबा किया ख़रीदने का वो मुझे नहीं देता। मैंने उससे कहा कि जितनी तुम जो चाहते हो रकम मैं तुम्हें दे के ये मुझे दे दो, लेकिन वो इस बात पे इनकार कर रहा है। आप सल्लल्लाहु ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि अगर तू इसको दे दे तो उसकी जो चार दीवारी है घर की या उसके बाग की तो वो हो जाएगी मुकम्मल, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु की इस बात से इनकार कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तू इसके बदले ये जो खजूर का दरख्त इसको दे देता है तो इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत का दरख्त देता हूँ, जन्नत में खजूर का दरख्त देता हूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया उसकी जो छाँव है दरख्त की उसका फ़ासला इतना लंबा, इतना ज़्यादा लंबा है कि 100 साल की तवील मुसाफत उसका साया है उस दरख्त का। उस दरख्त की जन्नत में ज़मानत देता हूँ, मतलब जन्नत की ज़मानत तो ख़ुद ब खुद उसके अंदर आ गई और साथ में इतना बड़ा दरख्त का वो मालिक भी होगा जन्नत में। लेकिन वाह हाय वाह किस्मत, वो जो आदमी था, वो शख्स था, वो नहीं माना, उसने इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी मैं नहीं दरख्त छोड़। अब सहाबा जो थे वो देख रहे हैं सारा मंज़र, आप सल्लल्लाहु के पास बैठे, तो सारे सहाबा देख रहे हैं कि कौन खुशकिस्मत ऐसा बंदा हो सकता है, किसकी किस्मत में वो दरख्त आएगा। वो यकीन वाले और ईमान वाले थे। वही बात है वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, उनके रब के ऊपर तवक्कुल और भरोसा किसको, जन्नत पे सबसे ज़्यादा यकीन किसका है। तो उस मजमे में एक शख्स खड़ा होता है जिसको आज भी दुनिया एक सहाबी अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला के नाम से जानती है। सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी अगर किसी तरीके से मैं ये जो शख्स है जिसका ये पौधा है दरख्त है खजूर का, अगर मैं इसको मना लूँ तो फिर अल्लाह के नबी वो जन्नत में जिस दरख्त की आप मुझे बशारत दे रहे हैं वो मुझे मिल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तुम्हें मिल जाएगा। तो वो शख्स जो था वो गया, जाके उसने उससे बात की, वो ना माना तो उसने कहा कि मेरा एक बाग है 600 दरख्त उसमें खजूरों के लगे, वो तुम्हें मैं देता हूँ और उसके बदले में मुझे सिर्फ ये एक दरख्त दे दो खजूर का। तो वो शख्स लालच में आया 600 दरख्त की और वो मान गया। अब वो इतना बड़ा अपना मुकम्मल बाग जिसमें 600 दरख्त थे खजूरों के, वो दे के ये पौधा ख़रीद के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया और उसने अपनी दीवार को सीधा कर लिया। घर जाके बताया कि मैंने एक पौधा ख़रीद लिया है। अब बीवी भी हो तो सहाबियों की बीवियाँ सहाबियात थीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। किस्मत देखिए इस सहाबी की, अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला की। बीवी से जाके कहते हैं कि मैंने अपने बाग का सौदा कर दिया। कितने में किया? 600 दरख्त जो खजूरों के थे वो बेच के एक दरख्त लिया। कौन सा दरख्त लिया? तो सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी ने बशारत दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में दरख्त ले लिया है। बीवी भी इस पे राज़ी हो गई। तो फिर बाद में एक और हदीस आती है सही मुस्लिम के अंदर, किताबुल जनाइज़ में, बल्कि किताबुल ज़कात या जनाइज़ में है। तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में देख के आया हूँ, मैंने जन्नत में देखा अबी दरदा रज़ियल्लाहु ताला सहाबी का दरख्त और उसके अंदर खोशे लगे थे और वो खोशों से मेवा जाज उसके अंदर फल लगे उससे भरा हुआ था। अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं जिनको इतना यकीन था जन्नत पे कि जन्नत के अंदर दरख्त के बदले में अपना पूरा बाग फरोख्त कर दिया कि जन्नत चाहिए, वो जन्नत का एक दरख्त चाहिए। जिनको पता था ये दुनिया का माल, ये दुनिया की ज़िंदगी, ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ये सारा का सारा एक मता दुनिया, दुनिया का फ़ायदा है, लेकिन कलीला कम है, थोड़ा है, एक दिन ख़त्म हो जाने, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ मिट जाने वाली है।
हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। इस चीज़ पर उनको तवक्कुल था, अल्लाह पर भरोसा था और जन्नत पे भी यकीन था, जिसके बदले में उन्होंने आप सल्लम से अल्लाह से जन्नत को ख़रीद लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी वअला रब्बिहिम यतवक्कलून में शामिल कर दे, हम भी अपने रब पर तवक्कुल करने वाले, जन्नत पर यकीन रखने वाले अल्लाह ताला हमें भी बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।